और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को 12 सीट पर मतदान होगा। अधिकारियों के अनुसार इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इन सीटों के लिए आपको बता दें कि 2,54,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इसी पर देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग की है तैयारी, अब है आपके मतदान की बारी। पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान, 2.54 करोड़ से अधिक लोग डालेंगे वोट। 7,99,000 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। 114 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुक्रवार को वोट। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। महासंग्राम 2024 चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है राजस्थान की एकदम हॉट सीट जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में। जोरदार तालियों के साथ यहां पर सभी जालौर के वासियों का, सिरोही के वासियों का स्वागत करना चाहेंगे। हम यहां मौजूद हैं सिरोही में और देश एक तरफ कल होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए 102 सीटों पर, जिनमें 12 सीटें राजस्थान की भी शामिल हैं, वोटर पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे दौर के जो मतदान होने हैं उसकी 13 सीटें राजस्थान में आती हैं। उनके चुनाव प्रचार का शोर चरम पर है। सबसे पहले यही अपील, सबसे पहले यही बात कि कल अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिएगा। और आज यहां जालौर सिरोही की अगर बात करें, जालौर जिसे वीरों की भूमि कहा जाता है और सिरोही जो देश के या यूं कहें कि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू यहां पर आता है और यहीं की सिरोही की बनी तलवारों से वीर महाराणा प्रताप ने अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे, उन्हें छठी का दूध दिलाया था। जोरदार तालियों के साथ यहां वीर धरा पर सभी का स्वागत करना चाहूंगा। मेरे साथ जो खास मेहमान है, बिना वक्त गंवाए उनका मैं परिचय कराता हूं। यहां पर बिल्कुल सबसे पहले अर्जुन पुरोहित साहब, सिरोही जिला प्रमुख हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन जी आपका। दूसरी तरफ कांग्रेस से योगेंद्र सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। जोरदार तालियों के साथ योगेंद्र सिंह जी का भी स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एक तटस्थ और निष्पक्ष नजरिया रखेंगे यहां पर मांगू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल योगेंद्र सिंह जी आपसे, न्यूज 18 राजस्थान ने एक्सक्लूसिव बातचीत सीएम भजनलाल शर्मा से करी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है और ये गठबंधन नहीं, कांग्रेस का ये ठगबंधन है। 2014 में घोषणाएं मोदी जी ने की थी, वो क्या आज दिन तक पूरी हुई क्या? मैं स्थानीय मुद्दे पर आऊंगा। 20 साल से बीजेपी के यहाँ सांसद है, 10 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, लेकिन जालोर सिरोही आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ नर्मदा का पानी नहीं है, रेल सुविधा नहीं है, NH नहीं है। और यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ जो क्षेत्र बाकर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां नेटवर्क नहीं पकड़ता है फोन का। सारी चीजें डिजिटल हो गई है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के वादे कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उनका प्रचार प्रसार कैसे होगा? जनता उसका फायदा कैसे पहुंचाएगी? जब 5 साल अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार थी तो ये काम आप पूरा नहीं करा सकते थे, आप नहीं कर सकते थे? संचार विभाग केंद्र सरकार के अंडर में आता है। संचार विभाग का काम केंद्र सरकार करती है। राजस्थान सरकार ने तो वो सारे महत्वपूर्ण काम किए जो जालोर सिरोही के लिए होने चाहिए थे। ऐतिहासिक काम 5 साल में हुए हैं जालोर सिरोही में, जो देश आजाद होने के बाद आज दिन तक पूरे नहीं हो पाए। एक सांस में कांग्रेस की तरफ से इतनी सारी बातें बता दी गई और इतनी समस्याओं का जिक्र कर दिया गया। 3 बार से लगातार आपके सांसद यहां पर, जिनको इस बार पार्टी ने दूसरे प्रत्याशी को चुनकर दांव आजमाया है। 3 कार्यकाल, 3 काम मुझे बताइए कि बीजेपी के यहां के देवजी पटेल ने, सांसद ने सिरोही जालौर के लिए किए हों। जो क्षेत्र के विकास के लिए हमारे भारत सरकार की तरफ से बहुत कुछ कार्य सिरोही, जालोर और सांचौर की जनता को दिए गए हैं। सिरोही में अगर आप देखें तो आज सबसे बड़ी हमको जो मेडिकल कॉलेज की जो देन है वो हमारे भारत सरकार की देन है। दूसरा, इसके अलावा भी जैसे ये हमारे अभी भी जैसे नेशनल हाईवे जो हमारा ये मंडार से लेकर के सिरोही वाला है वो नेशनल हाईवे घोषित हो चुका है, लेकिन ये जो कांग्रेस की नकारा निकम्मी सरकार थी 5 साल के अंदर इन्होंने उस रोड को 1 साल से लटका के रखा है। 18 बार उस रोड को एक्सटेंशन कर दिया, उसकी अवधि निकल चुकी है। अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आप अशोक गहलोत जी के ही डायलॉग नकारा निकम्मा की बात कर रहे हैं यहां पर? नहीं, 100% आप, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात में अगर सच्चाई नहीं होता मुझे आप काउंटर करना। सिरोही से लेकर के मंडार नेशनल हाईवे घोषित हो चुके हैं, 1.5 साल हो गया।
लगभग मैं जवाब लेता हूं चूंकि लुम्बाराम चौधरी बीजेपी से यहां पर प्रत्याशी हैं, तो वैभव गहलोत यहां पर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। सरकार तत्कालीन कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कि उनकी वजह से नेशनल हाईवे का काम पूरा नहीं हो पाया। एनएच किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर। जमीन अधिग्रहण तो करनी थी ना। जमीन अधिग्रहण में गहलोत सरकार ने वो सारे काम किए हैं। केंद्र सरकार ने रोड़ा डाला। रोहित से लेके सांचौर तक की एनएच आज दिन तक नहीं बनी। जालोर सिरोही दोनों संसदीय क्षेत्र है, लेकिन दोनों के बीच में फोर लाइन नहीं है। हमारे प्रत्याशी वैभव गहलोत ने यहाँ की मूलभूत समस्याओं को देखते हुए खुद के मैनिफेस्टो में जालोर सिरोही की फोर लाइन बनाने का वादा किया है। और ये बात कर रहे हैं एनएच की। इनके सरवण सिंह जी एनएच की घटिया क्वालिटी को लेकर सांचौर में धरने पे बैठे थे। इनके ही पदाधिकारियों की बात आप ही के लोग यहाँ पर धरने पर बैठ के थे। तीसरा काम आपका रह ही गया, अभी क्या किया था? सर मैं नहीं कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे भारत सरकार का है, बिल्कुल 100% नेशनल हाईवे भारत सरकार का है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नेशनल हाईवे मंडार से लेकर सिरोही घोषित हो चुका है और 18 बार इसकी अवधि को बढ़ाई गई है। ठेकेदारों और राजस्थान सरकार के तत्कालीन अधिकारियों से मिलीभगत करके 18 बार उसको अवधि पार होने के बाद में भी चल रहा है। और उसका इनका जो भारी भ्रष्टाचार हुआ है, हमने अभी भी भजनलाल जी जब पधारे थे तो हमने ये बात कही है कि आप उसको तुरंत हटाइए, और उन्होंने कहा है कि जैसे ये चुनाव के बाद में हम इस काम को पूरा करेंगे। वैभव गहलोत को बड़ा याद कर रहे हैं जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत जी। कह रहे हैं कि वो घर छोड़कर जालौर सिरोही चल गए चुनाव लड़ने के लिए, और जनता से उन्होंने कहा कि इनको वापस घर भेज दीजिएगा। वैभव गहलोत जी तो मारवाड़ के जाए जन्म है। गजेंद्र सिंह जी तो वो भी नहीं है, सीकर से आए हैं। और जालोर सिरोही के बीजेपी के सांसद लक्ष्मण बंगारू कहाँ के थे? कैलाश मेघवाल जी कहाँ थे? 1,000 किलोमीटर से दूर आए हुए प्रत्याशी को आप मान रहे हैं। जोधपुर से क्यों चुनाव नहीं लड़ा वैभव गहलोत ने? यहाँ क्यों आ गए? देखिए 2019 में यहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं ने मानस बनाया था वैभव गहलोत जी को चुनाव लड़वाने का। शीर्ष नेतृत्व का फैसला था। इस बार हमारी भावनाओं को माना गया। इनसे पूछिए 15 साल के इनके एमपी देवजी पटेल सांचौर में चुनाव लड़ते हैं, जमानत जब्त हो गई। क्या हो गया था जी? 3 बार के सांसद विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाया, उनका टिकट भी इस बार नहीं मिल पाया, और लुम्बाराम चौधरी जी को एक अलग प्रत्याशी को दिया टिकट। भरोसा नहीं था क्या पार्टी को? जालोर सिरोही के अंदर हमारे सिरोही जिले में 2 सीटें हम जीती है। जालोर में भी हमने 3 सीटें जीती है। हमारा 3 बार के सांसद हार गए ना आपके चुनाव। वो अलग विषय है सर। वो अलग विषय है वो देवजी पटेल भाई। क्या ऐसा है, चुनाव है, देखो जनता जनार्दन है, जनता को भी निर्णय करती है, वो बरसी रखा पर हम उसको स्वीकार करते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि 5 साल के अंदर इस कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल मात्र भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। और वैभव गहलोत इस बार यहाँ से धूल चाट कर जाएंगे। ये आप क्या मुद्दे हैं इस बार भाई यहाँ के? मैं कांग्रेस प्रवक्ता से 2 सवाल पूछूंगा कि अपने बूथ में वैभव गहलोत हारने के बाद सिरोही क्यों आए? पहला मुद्दा ये कि वहां से हारने के बाद क्यों आए सिरोही में? क्या वो सिरोही में जीत पाएंगे? दूसरा मुद्दा ये कि आरसीए में वो तो जनता बता देगी 4 जून को नतीजा जो आएगा। मेरी भी ये जवाब तो देंगे। फिर आरसीए पे ताला लगाने के बाद दूसरे दिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? बताइए। श्रीमान निवेदन ये है कि मारवाड़ी में कहावत है कि बाप ने मारी मेंढकिन बेटा तीरंदाज। अब अशोक जी कहता है कि वैभव यहाँ विकास करेगा। वैभव 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। आपने क्या मात्र पहले तो कहा था 5 साल 2 नारे थे, सरकार बचाओ सरकार, अब कह रहे बेटा बचाओ बेटा बचाओ। अब क्या बचा लेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ के? बस एक ही नारा है, सरकार बचाओ का नारा, और अब बेटा बचाओ का नारा यहाँ पर है। कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर कहा जा रहा है। मेरा कहना है हमारे यहाँ पे टोल है वो मार्च 2021 में खत्म हुआ था, और कांग्रेस सरकार में अभी आज तक अवैध चल रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। पूरा भ्रष्टाचार, कांग्रेस सरकार पूरी भ्रष्टाचार है और लेके डकार रही है, डकार भी नहीं कर। बताइए। मेरी केंद्र सरकार से ये मतलब हमारी क्या ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण नहीं किया जो केंद्र सरकार ने, अशोक गहलोत ने किया था, जो शर्तें थी वो हटाई। ठीक है, आप बताइए। ये बाहरी मुद्दे को लेकर बात, मैं बाहरी मुद्दे पे कहना चाहता हूँ कि विधायक हमारे ओटाराम जी जब चुनाव लड़ रहे थे तब इन्होंने ही, इनके ही कार्यकर्ताओं ने बाहरी कह के उनको नकारने का ट्राई किया था इन्होंने। बट आज हम कह रहे हैं कि बाहरी कौन बाहर से आया है? आप वो देखिए बाहरी कौन है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जिस प्रकार अभी चुनाव प्रचार में विज्ञापन होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, विकास एक्सप्रेस, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं जनता से। तो 5 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया इस क्षेत्र के लिए। निश्चित रूप से उसके एक तरफ चुनाव एक्सप्रेस है तो दूसरी तरफ विकास एक्सप्रेस के तौर पर अपना घोषणा पत्र, कांग्रेस का न्याय पत्र तो जारी हुआ घोषणा पत्र, लेकिन ये अपनी लोकसभा सीट पर जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वैभव गहलोत, तो इन्होंने इस जिले के लिए इस लोकसभा सीट को लेकर एक अपना ही घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसकी क्या जरूरत पड़ी? आज दिन तक 20 साल के एमपी बीजेपी के हो या उससे पहले एमपी हो, किसी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया।
वैभव गहलोत जी अरे तो कांग्रेस ने जो न्याय पत्र जारी किया उस पर भरोसा नहीं है क्या आपको? स्थानीय मुद्दे होते हैं ना, स्थानीय मुद्दे तो चाहिए। 20 साल में जो भाजपा नहीं कर पाई वो स्थानीय मुद्दों का सॉल्यूशन करने के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें रेल को लेकर भाजपा वाले प्रवासियों से वोट मांगते हैं, लेकिन उनके लिए कभी ट्रेन लेके नहीं आए। रानीवाड़ा, बीनमाल, जालोर, वहां से देश की राजधानी जयपुर और राज्य की राजधानी के लिए आज दिन तक ट्रेन नहीं है। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया, कह रहे हैं कि इसमें मोदी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी 2014 से देखिए ना, क्या 15 लाख सबके खाते में आए? क्या कालाधन आ गया? क्या महंगाई कम हुई? क्या जवान, किसान, मजदूर सारे परेशान हैं। बताइए जी, जवाब दीजिए। गारंटी की बात करते हैं आप। मोदी जी का जो भी वाक्य है, मोदी जी जो भी गारंटी देते हैं वो गारंटी पूरी होने की 100% गारंटी है। कांग्रेस वाले केवल थोथे वादों के अलावा कुछ नहीं है। मोदी जी ने आज से 10 साल पहले अरे जालौर से सिरोही की ट्रेन को लेकर इंतजार इतनी बरसों से लोग कर रहे हैं, वो कब पूरी होगी? 100% होगी पूरी। अरे कब होगी पूरी? कितनी और कार्यकाल चाहिए सांसद को यहाँ पे? यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से पिछली बार सर्वे हो रखा है और जो सिरोही जिला मुख्यालय है वो 100% मैं आपके मंच से कहना चाह रहा हूँ, रेलवे जुड़ेगा, 100% जुड़ेगा। भाई किसके वादों पे यकीन है, किस पर भरोसा है, क्या क्या मुद्दे हैं? सर मैं कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कहते रहे कि 9 सालों से हम अंधभक्त हैं मोदी जी के, इनके ये मैं इनके कहना चाहता हूँ कि 70 सालों से ये एक ही परिवार के तलवे चाट रहे हैं, तो इनको क्या कहना चाहिए? जरूर जवाब दे दो। परिवारवाद का आरोप लग रहा है यहाँ पर, परिवारवाद के तौर पर सीधा यहाँ पर आरोप लगा है, इसका जवाब क्या देंगे आप? बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। परिवारवाद तो आप स्वयं के गिरेबान में जाके देखें, अपनी योजनाएं बताएं, काम बताएं कि 10 सालों में आपने क्या किया, 20 साल के यहाँ सांसद ने क्या किया। यहाँ सौंफ जो होती है आदिवासी बेल्ट में, उसकी महक राष्ट्रपति के भवन तक होती है, लेकिन 20 साल के नकारा एमपी ने उसकी बात सदन के पटल पे नहीं रखी। नजदीकी गुजरात है, यहाँ ईशबगोल, जीरा, अरंडी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ का किसान मजबूरन गुजरात बेचने जाता है। 20 साल के एमपी और 10 साल की केंद्र सरकार ने क्यों नहीं प्रोसेसिंग? किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए अभी भी जैसे हमारा जो गेहूं का हमारा जो एमएसपी था 2275 रुपए था, उसमें भी 125 रुपए बढ़ा करके हमने एमएसपी 2400 रुपए किया है। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि के अंदर जो हम 6000 रुपए दे रहे थे, उसमें भी बढ़ोतरी करके 8000 रुपए दे रहे हैं और मोदी जी की गारंटी है कि हम उसको 12000 करेंगे। क्या सिर्फ परिवारवाद क्या सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही है, बीजेपी के अंदर नहीं है? पीछे आता हूं, बताइए सर। नहीं, ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, ये आरोप लगा रहे हैं, नाम तो बताएं। केवल आरोप से क्या होगा? कौन परिवारवाद में है? परिवारवाद में तो बेटा, बहन, जमाई सबको ले आए, माता। तो ये आरोप लगा रहे तो कोई नाम तो बताए कि परिवारवाद है कहाँ बीजेपी में? और मोदी जी का तो कोई परिवार ही नहीं है, तो किसका परिवार हो? तो क्या नड्डा जी का कौन? बताइए क्या सवाल है? यहाँ पर वैभव गहलोत जीत रहे हैं, पूरा विश्वास है, आगे बढ़ेंगे और हम जिता के उनको भेजेंगे। ऐसा क्या कारण है कि वैभव गहलोत जीत रहे हैं यहाँ पर? यहाँ युवा है, लुम्बाराम जी ने कहा था कि मैं माही का पानी लाऊंगा, लेकिन जो ये प्रधान थे यहाँ के, जब यहाँ से जो अनगोर बांध का जो पानी था वो उन्होंने अपने गांव की तरफ मोड़ दिया, बाकी सिरू शहर को पूरा सूखा रखा है उन्होंने। बताइए क्या कहना है? मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि जब ये कहते हैं कि पूरे देश में तुम मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ रहे हो, तो आप पूरे देश में राहुल गांधी जी के नाम से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप पूरी सीटों पे चुनाव लड़े, 270 सीटों पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, आप राहुल गांधी जी के नाम पे चुनाव लड़के दिखाए। राहुल गांधी के नाम पर क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है। मोदी जी की तरह एक फरमान जारी नहीं होता किसी एक के नाम से चुनाव लड़वा जाए। लोकतंत्र है, स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। 20 साल के एमपी और 10 साल की सरकार जवाब बता दे आप, एक जवाब इनको नहीं मिलेगा इनके सांसद का, क्योंकि इनके सांसद की जमानत तो। मांगू सिंह जी से बात करता हूं। मांगू सिंह जी, यहाँ पे आपने लोगों को भी सुना, किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर आपने दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं की तरफ से अपने आरोप प्रत्यारोप पर अपनी सफाई और जवाब भी सुने। क्या जालोर और सिरोही के मुद्दे हैं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, या फिर देश को लेकर यहाँ पर वोट डाला जाएगा? देखो, ये देश का चुनाव है, इसलिए देश के बारे में तो जरूर सोचकर ही वोट करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आपके सामने ये लोग खड़े रहते हैं, तो इनको अपने अपने नंबर अपने नेताओं के सामने बढ़ाने होते हैं, तो अपने अपनी पार्टी की प्रशंसा करना इनका प्रथम दायित्व बन जाता है। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, जिस बार ये कह रहे हैं, कोई मोदी जी पे आरोप लगा रहा है, कोई अशोक जी के ऊपर। प्रत्येक पार्टी जब सत्ता में आती है तो काम करने की कोशिश करती है, अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करती है। आज 14वें प्रधानमंत्री बने हैं देश के नरेंद्र मोदी जी, और प्रधानमंत्री बनने के बाद में
पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की छवि तो बड़ी बड़ी है, हिंदुस्तान का भी नाम रोशन किया। इसलिए मैं भी इस बात को मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया और विश्व स्तर पर देश की छवि को सुधारा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर भी ऐसे नेता कभी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर लिए। आज मोदी जी को हम देख रहे हैं उसी स्थिति में। आज के कई सालों पहले हमारे इंदिरा जी थी, उन्होंने अच्छे काम भी किए थे, लेकिन इमरजेंसी जैसी चीज वो छोड़ के गए। आज भी कांग्रेस उस कारण पैरों पे चल नहीं पा रही है। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां भीनमाल में आ रहे हैं और कहा यह जाता है कि जहां पर नैया डगमगाती है वहां पर मोदी जी का सहारा लेने के लिए बीजेपी उनका आमंत्रित करती। क्या यही वजह है क्या? बिल्कुल 1% भी नहीं है। सम्मानीय मोदी जी हमारे यहाँ 21 तारीख को पधार रहे हैं। ऐतिहासिक रैली होने वाली है और हमारा जो उत्साह है वो कई गुना बढ़ने वाला है। लाखों लोग वहां इकट्ठे होंगे और मैं आज आपके चैनल से कह रहा हूं कि लुम्बा राम जी चौधरी 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। यहां की अगर बात करें, जालौर सिरोही की वैभव गहलोत और अशोक गहलोत यहां पर पूरी तरह से मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। गांधी परिवार की तरफ से कोई आएगा? सचिन पायलट आएंगे क्या चुनाव का प्रचार करने के लिए? प्रियंका गांधी जी भीनमाल आ चुके हैं। कैंपेनिंग कमेटी तय करती है कौन नेता कहां जाएगा। अगर कैंपेनिंग कमेटी सचिन पायलट जी को भेजती है तो वो जरूर चुनाव लड़ने आएंगे। यहाँ जो जनता बैठी है इनके मुद्दे में बता देता हूँ। आदर्श चीफ घोटाला सिरोही में हुआ। मुकेश मोदी द्वारा 14,000 करोड़ रुपए का सहकारिता मंत्री अमित शाह जी है। क्यों नहीं आप कार्रवाई करते? पिछले विधानसभा चुनाव में तो अमित शाह जी का रोड शो कैंसिल हो गया और ये जवाब नहीं देने से कतरा। दीजिए जवाब इसका। 14,000 करोड़ का घोटाला, जो भी घोटाले जिस समय में भी हुए हैं उसकी निश्चित रूप से जांच होगी और जो दोषी है उनके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जवाब से संतुष्ट है? जांच कब होगी? कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई आपका पर्ची का मुख्यमंत्री और गपशप लगाने वाले प्रधानमंत्री और अमित शाह जी सहकारिता मंत्री। अब जांच नहीं होगी तो कब कराएंगे जांच? आज की भाई साहब उसके अंदर जो आरोपी है वो जेल में है और उनके बाद उनके रिक्विटेशन वगैरह बिठा करके उनकी रिकवरी की कार्रवाई हो रही है और उन जो लोग पीड़ित है उनको पैसा देने की कार्रवाई। जनता से जल्दी छोटे छोटे सवाल पीछे बैठे हुए हैं भाई साहब। बिल्कुल आता हूं आपके पास, इनका सवाल क्या है वो लेते हैं। बताइए साहब। कांग्रेस से विकास की बात करते हैं। अगर इन लोगों ने विकास किया होता तो वैभव गहलोत को जोधपुर छोड़कर सिरोही आना नहीं पड़ता। विकास हुआ कहाँ है पहले वो बताए। जोधपुर में कितना किया है? वो खुद के घर में हार चुके हैं, जालौर में क्या जीतेंगे? और बताइए किसका सवाल है? जल्दी बताइए, हाथ उठाइए। सवाल किसका है? जी आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि इनका जो भी मैनिफेस्टो है, अशोक जी और वैभव जी का नाम है अंदर। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब कहाँ गायब हो गए? खड़गरे तो है ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। इनके पोस्टरों में कांग्रेस के नाम नहीं है। पोस्टरों में कांग्रेस के नाम, मेरे पास फोटो है साहब। सबसे बड़ी बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, पूरे 5 साल इनके बड़े नेता राहुल गांधी ने 1, 2, 3, 4, 10 तक झूठी गिनती गिन के इस राजस्थान की जनता को ठगने का काम किया था और अब सिरोही जालौर की जनता को ठगने के लिए बेटे को भेजा है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मोदी जी 400 प्लस चुनाव लड़ रहे हैं और गांव गांव एक ही आका है, हम के लुबो काको है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जो मोदी जी ने किया है वो किसी ऐसा कोई नहीं कर सकता। मोदी जी ने सिरोही की जनता गरीब लोगों को पक्के मकान बना के दिए। बताइए मैम, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने आज तक भ्रष्टाचार किया है और महिलाओं पे प्रताड़ित किया है और महिलाओं पे रेप किया और इसके अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं। महिलाओं पर प्रताड़ना यहां पर कांग्रेस शासनकाल में हुई, भ्रष्टाचार किया है। बार बार आप ही की तरफ से सवाल हो रहा है। कोई और होंगे तो सवाल जल्दी से पीछेगा, मेरे पास समय नहीं है। आप मेरे ये प्रियंका गांधी आए थे यहाँ पे भिनमाल में और डोटासा जी कह के गए कि इनके मोरिये बोलेंगे। 26 तारीख को पता चलेगा सिरोही जालौर के हर गली में किसके मोरिये बोलते हैं। आप बताइए किसका मोरिया बोलेगा? बोलेगा इनका क्या नाम है, वैभव जी गहलोत का, और वापस सीधा गो टू। डोटासा जी का डायलॉग जो है शेखावाटी से लेकर यहाँ पर सुनाई दे रहा है। किसका मोरिया बोलने जा रहा है इस बार? देखिए मोरिया तो 4 तारीख को उनको पता चल जाएगा किसका बोलेगा। मैं तो आपको मोरिया किसका बोलने जा रहा है भैया? मोरिया किसका बोलने जा रहा है? काम पे बात की जाए। मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी के आदर्श घोटाले वाले पीड़ित लोगों का पेमेंट लेके आ जाएंगे। मोदी जी माही का पानी और जवाई का पानी लेके आएंगे क्या? राम जरोके में इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घोषणा की थी 14 साल पहले, अभी तक पानी नहीं मिला नर्मदा का जालौर से। पानी नहीं आया अभी तक नर्मदा का, ना ही जो बांध था उसका पानी यहाँ पर आया। इंडस्ट्रीज के लिए तो दे दिया। यहाँ पर जो पिछली कांग्रेस की 5 साल की सरकार रही है, इन लोगों ने भारत सरकार की जो भी योजना यहाँ पर धरातल पर लाने की कोशिश की, उसमें रोड़े डालने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया।
जल जीवन मिशन की जो इतनी बड़ी एक बहुत बड़ी योजना पूरे देश में चल रही है, राजस्थान के अंदर की इसको इंप्लीमेंट किया, जो हजारों करोड़ रुपए की जगह उन्होंने 15% 20% पैसे खर्च किए। सिरोही जालोर के अंदर भी इन लोगों ने ये भारी भ्रष्टाचार किया है। अभी भी वहां एसआईटी की गठन करके वहां एसीबी की कार्रवाई जयपुर में भी हो रही है। सिरोही जालोर में भी ये जो पानी के मामले के अंदर इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है, जांच होगी और ये जेल में जाएंगे। बिल्कुल, प्रतीक और रेवा को भी मैं कहना चाहूंगा कि जल्दी और समापन के दौर में यहां पर बात रखें, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार का भी यहां पर नजरिया जानना चाहूंगा। चुनाव कांटे की टक्कर का हो चुका है या फिर एक तरफा जाता हुआ देख रहे हैं? अभी मैं आपने तो पूछा है, मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपको स्पष्टली, आप सुने। इनको जल्दी से जल्दी इनको ये पूछो कि आप कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के भी जिला पदाधिकारी हैं। जैसे संयम लोढ़ा इनके बड़े नेता हैं, वो उनके नगर पालिका के चुनाव के अंदर उनके बूथ से माइनस रहे। और मैं बताना चाहता हूँ जाना मत, कांग्रेस के भी बता रहा हूँ, कांग्रेस का बताया, और मैं बीजेपी का भी बताना चाहता हूँ। यहाँ के महामंत्री हैं और जिला अध्यक्ष का खुद का बूथ। प्रतीक जल्दी आइए आप और मेरे को बताइए सिरोही का कौन सा मुद्दा यहाँ पर छूटी? अब नहीं समय है मेरे पास। आइए रेवा, जल्दी आप भी आइए, जल्दी बताइए क्या मुद्दा छूटा है? यहाँ पर देखा जाए तो ना तो रेल आई है, हर बार जो आश्वासन का पिटारा यहाँ पर आता है, माही का पानी नहीं आ पाया, 14,000 का घोटाला जो है वो जनता को पैसा मिल नहीं पाया। सिर्फ जांच की बात की जा रही है, लिक्विडेटर बिठाने की बात की जा रही है, लेकिन विकास के दावों की बात की जाए तो आज भी जो है विकास यहाँ पर अधूरा है। और सिर्फ जो है अब जो बीजेपी जो राष्ट्र निर्माण की बात को लेकर जो मुद्दे को लेकर आई है, लेकिन जनता आज भी अपने आप को ठगा सा महसूस। जालोर की बात हुई, सिरोही का बताइए क्या मुद्दे रह गए हैं अभी यहाँ पर? जी, अभी देखा जाए तो जालोर की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र के तौर पे आज उसकी पहचान है, लेकिन आज भी उसको मूलभूत पहचान का इंतजार है। आज भी वहां की जो जनता है वो रोजगार के लिए थोड़ी ललायत है। दोनों राजनीतिक पार्टियों और सरकार से थोड़ी अपेक्षा रहती है कि वो इस मुद्दे को हल करे और जनता की आवाज सुने। इनका एक सवाल है, तो नहीं तो नाराज हो जाएंगे। जल्दी से सवाल के जल्दी। राम मंदिर का आमंत्रण ठुकराया कांग्रेस ने, उस जन भावनाओं का अनादर किया है, उसका करारा जवाब जनता देगी। तो देखना होगा कि महंगाई, बेरोजगारी, राम मंदिर 370 और यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है या फिर देश निर्माण को लेकर चुनाव होता है, 2047 के विकसित भारत को लेकर चुनाव होता है। फिलहाल चुनाव एक्सप्रेस में आज इतना ही, लेकिन कल 19 तारीख को 12 सीटों पर अगर आप वोट डालते हैं, वहां के मतदाता हैं, तो वोट डालने के जरूर जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान की आप सभी से अपील। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।